Hello my dear engineers, welcome back to my YouTube channel Explore Engineering Skills. In previous video we have discussed workspace in AutoCAD and today our topic is commands. AutoCAD में खाली 3 टाइप के कमांड्स होते हैं, वो हैं यूटिलिटी कमांड, ड्राइंग कमांड्स एंड मॉडिफाई कमांड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने AutoCAD कंप्लीट किया है, बट जब उनको इंटरव्यू में टाइप्स ऑफ कमांड्स के बारे में बोलते हैं तो वो 20, 25, 30 कमांड जवाब में बोलते हैं। फिर जब इंटरव्यूअर उनको बोलता है कौन कौन सा कमांड है तो वो बोलते हैं लाइन, पॉल लाइन, सर्कल, ट्रिम एटसेट्रा। बट ये गलत है क्योंकि AutoCAD में खाली 3 किस्म की कमांड्स होती है, जो है यूटिलिटी कमांड, ड्राइंग कमांड एंड मॉडिफाई कमांड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूटिलिटी कमांड्स की, यूटिलिटी कमांड्स कौन सी कमांड्स होती है? यूटिलिटी कमांड्स वो कमांड्स होती है जिनके थ्रू हम यूनिट्स, लिमिट्स और डायमेंशंस रखते हैं। देयर आर 5 यूटिलिटी कमांड्स विच आर एज अंडर। अब यूटिलिटी कमांड्स में और 5 कमांड्स हैं। दे आर यूनिट्स, लिमिट्स, डायमेंशंस, लेयर्स एंड ब्लॉक्स। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अब मैंने आपको बोला था खाली 3 टाइप की कमांड्स हैं, बट द क्वेश्चन इज कि बाकी जो लाइन, पॉल लाइन, सर्कल, ट्रिम या यूनिट्स, लिमिट्स वगैरह ये कौन सी कमांड्स है? माय डियर स्टूडेंट्स, कमांड्स में आती है, वो मेन कमांड्स में नहीं आती है। मेन कमांड्स में खाली यही 3 यूटिलिटी कमांड्स, ड्राइंग कमांड्स एंड मॉडिफाई कमांड्स आती है। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट्स की। जब हम वर्कस्पेस ओपन करते हैं इसमें सबसे पहले हम यूनिट्स कमांड ही यूज करते हैं। यूनिट्स कमांड को यूज करने का मकसद होता है कि जिन यूनिट्स को हम फील्ड में करते हैं इन्हीं यूनिट्स को हम AutoCAD में सेट करेंगे। मतलब अगर हमें फील्ड में मीटर्स में काम करेंगे तो यहाँ पे हम मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स या डिसमीटर्स रख सकते हैं। अगर फीट्स में काम करेंगे तो फीट्स में क्या, फीट्स या इंच में रखेंगे। यूनिट्स को सेट कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम वर्कस्पेस ओपन करते हैं तो यूनिट्स पहली वो कमांड है जिसको हम यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले आपको करना है सर्च बार में जाके, यहाँ पे जो मैंने आपको कल बोला था सर्च बार या कमांड लाइन, इसमें जाके आपको UNITS लिखकर एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा, या इसका दूसरा तरीका है आपको शॉर्ट में UN एंटर करना है। UN एंटर करने के बाद यहाँ पे वही सेम डायलॉग बॉक्स आएगा। अब डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे क्या है? सबसे पहले है टाइप। टाइप में यहाँ आता है आर्किटेक्ट, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करना है कि हमें इनमें से कौन सा सेट करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इंजीनियर हम यहाँ पे दो चीज सेट कर सकते हैं, या आर्किटेक्ट सेट कर सकते हैं या इंजीनियरिंग सेट कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग फील्ड हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वो डेसिमल को सेट करते हैं। बट जब मैं बेसिक पे होता हूँ, बेसिक पे हर कोई ब्रांच का जो स्टूडेंट होता है वो डेसिमल ही सेट करता है। अब मैं यहाँ पे डेसिमल सेट करता हूँ। डेसिमल सेट करने के बाद यहाँ पे होता है प्रेसिजन। प्रेसिजन में यहाँ पे सारे 0, 0.0, 0.00, 0.000 जितने भी मैं नीचे जाऊंगा एक एक 0 बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं खाली 0 यहाँ पे रखूंगा तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे खाली मीटर रखता हूँ। ये मीटर के बाद जो छोटे यूनिट्स है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मैं इनको नेगलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0.0 रखूंगा इसका मतलब है मैं यहाँ पे खाली मीटर और सेंटीमीटर रखूंगा। बाकी इसके जो नीचे यूनिट्स है इनको मैं नेगलेक्ट करता हूं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0.00 रखूंगा इसका मतलब मैंने यहाँ पे मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर रखा है। इसके बाद जो नीचे वाले हैं इनको मैंने नेगलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे अपनी चॉइस है कि यहाँ पे मैं क्या यूज करूं, बट अक्सर हम यूज करते हैं 0.0 में मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स
किलोमीटर चारों में जो मुझे मर्जी है वो मैं सेट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं डिसिमल डिग्री। जब मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे डिसिमल होता तो मैं यहाँ पे डिसिमल डिग्री रखता, लेकिन मेरा यहाँ पे आर्किटेक्चरल है इसलिए मैं यहाँ पे रखूंगा डिग्री पर मिनट पर सेकंड। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा ओके। तो यह हो गया हमारा यूनिट्स कमांड। यूनिट्स कमांड के बाद हमें आता है लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है? दीज कमांड्स आर यूज्ड टू सेट द लिमिट्स ऑफ ड्राइंग। द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विच वी हैव to keep in mind are lower left corner and upper right corner। लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स होता है, देखो ये मेरा वर्क स्पेस है, अगर इस वर्क स्पेस को मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जाऊं या टुवर्ड्स राइट जाऊं या टुवर्ड्स अप या टुवर्ड्स डाउन जाऊं, इसका यहाँ पे कहीं एंड नहीं है। ये अनलिमिटेड शीट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब जब मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊंगा फिर प्लॉट के थ्रू इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट कहाँ पे निकलेगा? इसका प्रिंट अच्छे से नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने इस शीट को फाइनाइट नहीं बनाया है। इसलिए मुझे बेस्ट प्रिंट लाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे लिमिट्स सेट करने हैं कि मुझे कितना बड़ा शीट चाहे काम करने के लिए। सेट करने का तरीका क्या है? इसमें मैं LIMITS एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे आएगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लेकिन इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है LIMI एंटर करके मुझे यहाँ पे लिमिट्स आएगा। लिमिट्स में मैंने आपको यहाँ पे बोला था दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर। देखिए यहाँ पे दो कॉर्नर्स हैं मुझे, एक है ये, इसको बोलते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस वन इसको बोलते हैं अपर राइट कॉर्नर। अब मुझे इसको सेट करना है। जब मैं यहाँ पे LIMI एंटर करूंगा, LIMI एंटर करने के बाद ये कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर मैं किस बेस पे रखूं? मैं ऑरिजिन पे रखूं या ऑरिजिन से थोड़ा ऊपर रखूं? ये मुझे अपनी मर्जी है कि मैं कहां से अपना जो ये लिमिट्स है वो अपना जो शीट है वो कहां पे सेट करूं। सपोज मैं रखूंगा यहाँ पे 10, एंटर। जो मेरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर था वो मैंने सेट किया 10, पे। इसके बाद यहाँ पे आता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर को सेट करने के लिए सब मुझे ये डिपेंड करता, मैं ये कितना रखूं ये डिपेंड मुझे ड्राइंग पे करता है। जितनी बड़ी मुझे ड्राइंग है मैं इससे थोड़ा ज्यादा लिमिट्स रखूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो मेरी ड्राइंग है इससे मैं ज्यादा लिमिट्स क्यों रखूं, इससे मैं कम लिमिट्स क्यों नहीं रख सकता हूं? इसका रीजन एक है कि अगर मैं ज्यादा लिमिट्स रखूंगा तो इससे मैं जूम इन जूम आउट होने में बहुत इजी होगा, लेकिन अगर मैं कम रखूंगा तो इससे जूम इन जूम आउट होने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो अब मैं क्या करता हूं? अब मैं सेट करता हूं अपर राइट कॉर्नर। सपोज इस टाइम मैं रफ कर रहा हूं, जो अपर राइट कॉर्नर है वो रखूंगा मैं 100, एंटर। 100, एंटर करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब जो मैंने लिमिट सेट किए हैं वो मैं जूम करूंगा। मैं वही उसके लिए हमें करना है एंटर, जिसको कहते हैं जूम ऑल। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बोला था, वो मैंने बोला था आपको ग्रिड के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में बोला था कि स्टेटस बार में एक कमांड होती है जिसका नाम ग्रिड होता है। इस ग्रिड से क्या हम जो बैकग्राउंड में जो ये एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस है यानी जो ग्रिड है इसको मैं ऑन भी रख सकता हूँ, ऑफ भी रख सकता हूँ। कैसे? स्टेटस बार में इस पे डायरेक्ट क्लिक करके इस पे ऑन भी रख सकता हूँ या ऑफ भी कर सकता हूँ, या इस F7 से मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ या ऑफ भी कर सकता हूं। अब इसमें क्या है कि जब मैं चाहे ग्रिड के थ्रू या F7 के थ्रू जब इसको मैं ऑन करता हूं या ऑफ करता हूं तो ये सारे वर्क स्पेस में ग्रिड ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा ग्रिड है वो खाली उतने ही में ही शीट में आए जितना मैंने डायमेंशंस लिमिट्स में सेट किया है। इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक कमांड यूज करनी है GRIDD एंटर करने के बाद मुझे आएगा ग्रिड डिस्प्ले एंटर करने के बाद ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंटर न्यू वैल्यू ऑफ ग्रिड डिस्प्ले का वैल्यू अभी 3 है, मैं 2 देता हूँ। 2 एंटर करने के बाद दिस इज
तो एंटर करने के बाद दिस इज द ग्रिड, ये खाली उसमें ही ग्रिड रहा, किसमें, जिसमें जो मैंने खाली लिमिट सेट किए उतने में ही ग्रिड रह गया। अब मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे मतलब ठीक नहीं लग रहा है, अब मुझे सारे में ग्रिड चाहिए या नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से GRIDD ग्रिड डिस्प्ले एंटर करना है। इस टाइम वैल्यू 2 दिया हुआ है, मैं 3 देकर एंटर करूंगा तो सारे में फिर से ग्रिड आएगा। अब मैं इसको फुल ग्रिड ऑन भी रख सकता हूं या आप भी रख सकता हूं। लिमिट्स के बाद जो मुझे सेट करना है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस के यूजेस क्या है और डायमेंशंस को कैसे सेट करते हैं। यूनिट्स में जो मैंने किया था, सपोज मैंने वहां पे क्या किया, मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था इंचेस और फीट्स में, जो मैं काम करूंगा वो इंचेस और फीट्स में है। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये लाइन में यहाँ पे 10 फीट रखूंगा, 10 फीट 9 इंच, 10 फीट और 9 इंच रखूंगा। या मुझे चेक करनी है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है। ऑलरेडी मुझे पता है कि ये 10 फीट एंड 9 इंचेस है, बट अगर मैं इसको चेक करूंगा मैं DLI डायमेंशन लीनियर करके यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके देखूंगा कि ये कितना है। मैंने चेक किया तो ये निकला 129.000। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे यही रीजन है कि मैंने डायमेंशन सेट नहीं किए हैं। डायमेंशंस कैसे सेट करने हैं, डायमेंशंस के लिए शॉर्टकट है डी एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें से मुझे जाना है मॉडिफाई पे जाने के बाद मुझे यहाँ आना है फिलहाल प्राइमरी यूनिट्स पे। यहाँ पे भी सब एक एक करके यूज होता है, लेकिन फिलहाल मुझे प्राइमरी यूनिट्स ही जरूरत है, फिलहाल मैं यही बोलूंगा। बाकी जब इन सब की जरूरत पड़ेगी तो तब मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे मैं डी एंटर करके यहाँ पे सेम वैसे ही रख रहा है जैसे यूनिट्स में रखा है। यूनिट्स में वहां पे रखा था आर्किटेक्चरल, यहाँ पे भी मैं आर्किटेक्चरल रखूंगा। वहां पे प्रेसिजन में 0 फीट 0 इंच, यहाँ भी 0 फीट 0 इंच। वहां पे यूनिट्स फॉर्मेट में डिग्री पर मिनट पर सेकंड, यहाँ पे भी डिग्री पर मिनट पर सेकंड रखना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेट करंट जरूर करना है। जब तक आप सेट करंट नहीं करोगे तब तक चेंजेस नहीं होगी। सेट करंट करने के बाद यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद देखो ये बराबर आ गया 10 फीट एंड 9 इंचेस।